हेलो फ्रेंड, ये मेरे पास एक पुरानी नाइटी पड़ी हुई है। काफ़ी दिन पुरानी है और मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि इसका क्या करूं क्या करूं। आज मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है कि इसका क्या कर सकते हैं। तो मैं सोच रही हूँ इसका एक डिजाइनर कुशन कवर तैयार करते हैं। मुझे इस नाप का चाहिए जितना ये है, इसी के अनुसार मैं इससे कपड़ा निकाल लूँगी और जो डिज़ाइन बनानी है, जितना एक कुशन कवर है, इससे मैं डबल कपड़ा इससे नाइटी से निकालूंगी। इसे कुशन कवर से डबल, क्योंकि इस डिज़ाइन को बनाने में कपड़ा बहुत ज़्यादा सिकुड़ता है। एकदम डिजाइनर कवर कुशन कवर होगा, जैसे मार्केट वगैरह में मैंने ऑनलाइन देखा था, काफ़ी महंगा था। उसको हम 0 रुपये, मतलब 1 भी रुपये नहीं, थोड़ी सी अपनी मेहनत होगी, उसी से हम तैयार कर लेंगे। इसका सीधा जो पार्ट होगा, मतलब उसको हम कट करके निकाल लेते हैं। और कुशन कवर से एक बात का ध्यान रखना है, कुशन कवर से 2 गुना मतलब बड़ा कपड़ा लेना है। फिर बाद में अगर एक्स्ट्रा बचता है तो हम उसको इधर उधर से कट कर देंगे, लेकिन कपड़ा 2 गुना ही लेना है। इसको मैं नाप लूँगी और काट के आपको दिखाती हूँ कि कितना मैंने कपड़ा काट लिया है और किस तरह से इसको बनाया है। तो इसी तरह से मैं सारा एक जैसा कपड़ा काट के आपको दिखाती हूँ। देखिएगा, मैंने इस तरह से कपड़ा कट कर लिया। ये सिर्फ ऊपर का पार्ट है, नीचे का पार्ट अलग होगा। ऊपर का पार्ट बड़ा ही रखना है क्योंकि हमें इसमें डिजाइन बनाना है। मैंने इस तरह से पूरा डबल कपड़ा लिया है अपने कुशन कवर से। जितना मेरा कुशन कवर था उससे मैंने डबल कपड़ा। अब मैं इस पर निशान लगाऊंगी और वो भी 2-2 इंच पर, 2-2 इंच पर ऊपर नीचे दोनों तरफ निशान लगाऊंगी। और हमें एक बॉक्स की तरह बनाना है, पूरे में 2-2 इंच के बॉक्स बनाना है। ऊपर मतलब लंबाई भी 2 इंच होगी और चौड़ाई भी 2 इंच होगी। तो इसी तरह से मैं पूरे कपड़े में निशान लगा दूँगी। कपड़े में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए मैं आपको पेपर में उसको करके दिखाऊंगी कि किस तरह से हमको इसमें निशान लगाने हैं। तो पेपर में एक ग्राफ बना के दिखा दूँगी, जिससे आपको समझ में भी आ जाएगा। फिर उसी के अनुसार अपने आप कपड़े में बना लेना। बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स के बाद उसमें एक बीच से लाइन भी खींचना है। तो वो आगे ग्राफ में आप समझ लेना कि किस तरह से मैंने मतलब एक पेपर पे बना के दिखा रही हूँ आपको। इस तरह से मैं कॉपी पर देखो मैंने रखा 2-2 इंच के, इस पे मैं निशान लगा रही हूँ। फिर इसी पे 2-2 इंच पर मैं बॉक्स बना लूँगी। देखिएगा आप किस तरह से मैं कर रही हूँ। मैंने ऊपर से 2-2 इंच चौड़ाई में, अब लंबाई में भी 2 इंच ही लेंगे। इस तरह से लाइन सीधी खींच लेते हैं, इस तरह से। अब इसमें 2-2 इंच के निशान लगा के बॉक्स बनाती हूँ। इसको देख के ज़्यादा समझ में आएगा कि किस तरह से हमको करना है। चलिएगा, इस तरह से निशान लगा लीजिएगा। बताने में उतना समझ में नहीं आता जितना हम देख के समझ जाते हैं कि इस तरह से कोई डिज़ाइन बन रही है। अब इस तरह से बना लिए हैं, ये बॉक्स बन गए हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें मैं 19 लिखी ऊपर, क्योंकि मैंने पूरे कपड़े की जो वो है 19 ली है, 19 सेंटीमीटर। अब इसमें इस तरह से निशान लगाना तिरछा। मैं स्केल से लगा के दिखा रही हूँ आपको कि किस तरह से इसमें निशान लगाना है। एक बॉक्स को छोड़ते हुए लगाना है। इसमें हमने इस तरह से ऊपर से नीचे को लगाया। अब हम जो है उस लाइन का, उसमें भी उसी तरह से लगाएंगे। इसी तरह से एक बॉक्स छोड़ा है, फिर नीचे के में भी हमने उसी तरह से निशान लगाया है। फिर अगली लाइन में हम उसका उल्टा लगाएंगे। देखिएगा, आप समझ में आएगा कि किस तरह से लगाना है। इस तरह से उस लाइन में हमने ऊपर से नीचे, फिर एक बॉक्स छोड़ा उसी का, ये वाला छोड़ देंगे हम, और उसके बाद भी फिर वैसे ही निशान लगाएंगे। इसी तरह से हम करेंगे। अब हम नीचे के साइड जो बीच की लाइन है, इसमें हम उल्टा मतलब इस तरफ से इस तरफ को लगाएंगे। अब देखिएगा, इस तरह से पूरा ग्राफ तैयार हो गया है। ऊपर की एक बॉक्स छोड़ते हुए हमें हर लाइन में एक बॉक्स छोड़ना है और उसी के अनुसार पूरे में निशान लगा के
तैयार। इसी तरह से हमें अपने पूरे कपड़े में बॉक्स बना लेनी है 2-2 इंच के। उससे छोटे बनाना चाहें छोटे बना सकते, बड़े ना बना, बड़े ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे लेकिन छोटे अच्छे लग सकते हैं। देखिएगा मैंने पूरे कपड़े पर भी इसी तरह से निशान लगा के रख लिए हैं। पूरे कपड़े में इस तरह से एक बॉक्स छोड़ते हुए पूरे में निशान लगा के तैयार। जो ये निशान लगे हैं इनके ऊपर हमको मोटा धागा लेना है, पतला धागा नहीं लेना है। जो भी मोटा वाला धागा आता है उससे हम इस पर सिलाई करेंगे, वो भी सुई से। छोटे छोटे टाँके लगाते हैं, इस तरह से हम टाँके लगा के तैयार कर लेंगे। तो देखिएगा इस तरह से पूरा मैंने ग्राफ बना के तैयार कर लिया है। अब आप भी इसी तरह से, अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप भी इसी तरह से बना के तैयार कर लीजिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। चलिएगा दिखाती हूँ कि फिर अब इसको सिलाई हम कैसे करें। ये मेरा उल्टा साइड है, ये सीधा साइड है। ये जो निशान बनाए हैं ये छूट जाएंगे क्योंकि उससे बना रहे थे जो चौक से, तो वो दिख नहीं रहे थे, इसीलिए मैंने इससे बना लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, इस तरह से जो किनारा है, या फिर इसी तरह से इस तरफ से दिखाती हूँ। यहाँ नीचे से डालूंगी सुई इस तरह से, और इसको छोटे छोटे टाँके लगाते हैं जिस तरह से, ऐसे ऐसे कर लेंगे। दिख रहे हो, इस तरह से हम जहाँ जहाँ क्रॉस के निशान हो वहाँ वहाँ करेंगे। अब मैं क्या करूँगी, ये जो मैंने यहाँ निकाली इसको नीचे ही करना है मुझे। इसको इस तरह से, ये मेरा सीधा साइड है जिस तरफ मैं कर रही हूँ। जो लाइन बना रखी है उन्हीं पर हम छोटे छोटे से टाँके लगा लेंगे। फिर इसको सुई को नीचे को कर देते हैं। इसी तरह से मैं पूरे में बना के तैयार कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि फिर आगे क्या करना है। इस साइड उल्टे साइड इस तरह से आएगा, ये धागा दिख रहा है, उल्टे साइड इस तरह से आएगा और सीधे साइड इस तरह से आएगा। अब आगे मैं पूरा करके फिर दिखाती हूँ आगे क्या करना है। इस तरह से पूरी डिजाइन आ जाएगी। ये सीधी साइड है मेरी और नीचे ये वाली उल्टी साइड है। फिर इसको हम काट के और बांध के फिर बनाएंगे डिजाइन इसकी दिखेगी। अभी तो इसको इसी तरह से हमें धागे से पूरे में जहाँ जहाँ ये निशान लगे वहाँ वहाँ उस तरह से हमें कर लेना है। चलिएगा बाद में मैं दिखाती हूँ पूरा। हेलो फ्रेंड, देखिएगा मैंने इस तरह से सारे में टक स्टिच इस तरह से किया है, इस तरह से दिखाई दे रहा हो आपको। अब मैं क्या करूँगी, जो ये उल्टा साइड है और इस तरफ से इसका सीधा, मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ी हूँ और दूसरे हाथ से दिखा रही हूँ आपको। ये सीधा साइड है मेरा, तो मैं इसको उल्टे साइड से हमको काम करना है। कुछ उल्टे साइड से क्या करना है, जो ये धागे हैं इनको कट कर लेना है। जैसे ये धागा है इसको मैं इस तरह से कट कर लूँगी। सभी को मैं इसी तरह से, आपको दिख रहा हो, इसी तरह से मैं सबको कट कर लूँगी। और कट करके क्या करना है आपको, इसको और
इसको इस तरह से पकड़ के बांधना है। दिखाती हूँ, 1 मिनट। जैसे ये है, इसको हमने यहाँ से कट किया और यहाँ से कट किया। अब हम क्या करेंगे, इन दो को इस तरह से पकड़ के नॉट बांध देंगे। अच्छे से 2-3 नॉट बांध देंगे जिससे वो खुले ना। इस तरह से हम नॉट बांध देंगे। सभी में एक साथ ऐसे इकट्ठा करेंगे और ये जिस तरफ से मैं बांध रही हूँ वो उल्टा साइड है, दूसरी साइड हमारा सीधी साइड डिजाइन बन के आएगी। तो मैं इसी तरह से सब में नॉट बांधने देती हूँ। इस तरह से सब में नॉट बांध के दिखाती हूँ फिर बाद में। हेलो फ्रेंड, देखिएगा मैंने इस तरह से सारे में जितनी भी सिलाई डाली थी सबकी नॉट बांध ली है। अब मैं दिखाती हूँ सीधी तरफ से डिजाइन कैसी बन के आती है। ये देखिएगा कितनी सुंदर लगने लगा है। एक कपड़े से हमने कितनी सुंदर डिजाइन बना ली। अब इसको मैं 1 मिनट, ये सारी बन के तैयार हो गई है। मेरी कुशन कवर का ऊपर का पार्ट है, सुंदर भी लग रहा है। एक नाइटी थी, बहुत दिनों से पड़ी हुई थी, उसका यूज भी नहीं हो रहा था, तो उसका बिल्कुल नया लुक है। अब हम इसको स्टिच करके नीचे का पार्ट लगा के आपको दिखाएंगे, स्टिचिंग दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं कर रही हूँ इसकी, क्योंकि इस पे आसान नहीं होता है स्टिच करना, इसीलिए मैं इसको करके भी दिखाऊंगी कि किस तरह से करूँगी इस पर। और ये ऊपर का बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी और जल्दी भी बन जाती है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये जो निशान है ये सारे जब मैं धोऊंगी तो सारे छूट जाएंगे, क्योंकि अगर चौक से बनाती तो वो बार बार मिट रहे, मतलब छूट रहे थे और दिख भी नहीं रहे थे, इसीलिए मैंने इससे बनाए हैं। आप भी ऐसे ट्राई करिए। चलो इसको स्टिच करके दिखाऊंगी। हेलो फ्रेंड, देखिएगा मुझे इस नाप का कुशन कवर चाहिए था, तो मैंने इस तरह से, आपने पहले देखा है कि ये उल्टा साइड है और ये सीधा साइड है, इस तरह से डिजाइन बन के आ गई है। अभी थोड़ा सा वो सिकुड़ रहा है, जब उस पर कुशन पर डालेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिएगा इस तरह से ये बन के तैयार हो रहा है। नाप भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इसी के नाप का एक और कपड़ा लेती हूँ। ये है, ये थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, इस वाले से थोड़ा सा बड़ा होगा है। इसमें थोड़ा सा सिलाई चलाएंगे तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगी, मतलब अच्छे से साफ नहीं आएगी, तो मैं पेपर रख के इस पर सिलाई करूंगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खिसक रहा है कपड़ा, उसका नाइटी का है, इसलिए बहुत ज्यादा खिसक रहा है। तो मैं इस पर पेपर रख के सिलाई करूंगी। मैं सोच रही हूँ इसमें चैन लगाऊं। मेरे पास इस कलर की चैन है, आपके पास अगर मतलब जिस कलर का कपड़ा है उसी कलर की चैन हो तो और भी ज्यादा अच्छा है, लेकिन इस कलर की है, कोई बात नहीं, पीछे साइड है और ये दब भी जाएगी, ज्यादा दिखाई भी नहीं देगी, तो मैं इसी कलर की चैन का इसमें
लगाऊंगी। चलते हैं सीधा सिलाई मशीन के पास, इसको जोड़ते हैं। हेलो फ्रेंड, देखिएगा, पहले मैंने नीचे पेपर रख लिया है, उसके ऊपर एक कपड़ा रख लिया है और उसके ऊपर चेन को इस तरह, नीचे साइड सीधा होगा, इस साइड उल्टा होगा, तो हम इस तरह से रख के इस पे सिलाई लगा लेते हैं। देखिएगा, इस तरह से मैंने, ये पेपर है तो इसको हम फाड़ के अलग कर देंगे। जो लगाया था इससे खिसकता नहीं है कपड़ा जब हम सिलाई करते हैं। तो इस तरह से मैंने इस पर सिलाई लगा ली। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से मोड़ लेंगे और एक बार फिर से इस पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, और फिर दूसरे का मतलब दूसरा जो पल्ला है उसमें भी हम इसी तरह से जोड़ लेंगे। ये कलर दूसरा है लेकिन कोई बात नहीं, आप अपने सेम कलर का लगा लीजिएगा, इस तरह से आएगा। तो मैं इस पर भी सिलाई लगा लेती हूँ। हेलो फ्रेंड, देखिएगा, मैंने जो नीचे का पार्ट है उसको सीधा रखा और इस तरफ से इसको भी सीधा इस पर रखूंगी। ऊपर इस तरफ उल्टा है और नीचे साइड उल्टा है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये जो ऊपर का साइज है ये बड़ा है, क्योंकि यहाँ डिजाइन बन गई नीचे, लेकिन डिजाइन नहीं है, मतलब किनारे पे डिजाइन नहीं है वो, तो वो फैला हुआ है। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा सी चुनना, मतलब जैसे ही साइड में आए उस तरह से दबाते हुए इस पे हम आराम से स्टिच कर लेंगे। इस अपनी चेन के ऊपर, इसके ऊपर पेपर रखेंगे, चेन के ऊपर पेपर, चेन के नीचे पेपर रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके ऊपर मैं पेपर रख के सिल लेती हूँ। इस तरह से आपको दिखाती हूँ, जैसे मुझे यहाँ से ये रखा हो, इसके ऊपर मैं इस तरह से पेपर को भी रख लूंगी। और जो ये है आपको सही से दिख रहा हो, इस तरह से जो इसमें डिजाइन बनी हुई है, थोड़ा थोड़ा सी हम मतलब मोड़ते हुए इसको सिलेंगे। थोड़ा सी ये आ जाएगी, एक चुन्नट कह लो या कुछ नहीं, थोड़ी सी लाइन, क्योंकि कपड़ा ये किनारे का चौड़ा है, यहाँ पर तो सिकुड़ के हो गया है छोटा, लेकिन किनारे का बड़ा है, तो उसको भी हम थोड़ा थोड़ा सा मोड़ते हुए पूरे में सिलाई कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड, देखिएगा, मैंने इस तरह से चारों तरफ सिलाई भी लगा ली है, ये दिख रहा होगा, इस तरह से चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब इसको मैं सीधा करके दिखाती हूँ। यहाँ चैन से हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब सीधा मैं कुशन कवर में आपको डाल के दिखाऊंगी कि किस तरह से ये लग रहा है। हेलो फ्रेंड, देखिएगा, मेरा कुशन कवर तैयार हो गया। एक पुरानी नाइटी से जो बहुत पुरानी थी और मेरे पास काफी दिन से पड़ी हुई थी, तो मैं सोच रही थी कि क्या करूं क्या करूं। देखो कितना सुंदर लग रहा है, एकदम डिजाइनर कुशन कवर, और बहुत ही जल्दी बन के भी तैयार हो गया। पास से दिखाऊं, ये जो निशान बने ये सारे मैं अभी धोऊंगी इसको, तो ये सब सही हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम उससे करते चौक से तो वो छूट जाते हो, हम उस पर सिलाई नहीं कर पाती। इससे बहुत ही अच्छा, देखिएगा, इस तरफ से पीछे साइड से ये है और आगे साइड से ये, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में, और मेरे कपड़े का भी यूज हो गया है किस तरह से। एक बात का विशेष ध्यान रखें, इसको बनाने में जितना हमें कुशन कवर चाहिए उससे डबल कपड़ा लें, क्योंकि ये कपड़ा बहुत ज्यादा सिकुड़ता है। और जो अंदर से गांठ बांधे या नॉट बांधे उसको अच्छा सा टाइट बांधे और 2-3 बांधे, जिससे धागा खिसक के खुले ना नॉट। देखो कितना सुंदर लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत पसंद भी आया। आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें मेरे वीडियो को। मैंने बनाया एक सुंदर सा
कुशन कवर।